हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो जी आज दिन है सोमवार। हाँ जी, सोमवार है और यहाँ पे सुबह सुबह की चाय बना रही हूँ। मैं पहली चाय सुबह की बना रही हूँ। हालांकि अभी थोड़ा हस्बैंड ना 2 बार चाय बनाने लगे, इसीलिए मैं सुबह की पहली चाय बोल रही हूँ। नहीं तो मैं तो ऐसे ना मतलब मुझे ऐसे चाय वाय पीने की उतना आदत है नहीं। मैं सुबह में सिर्फ अपने वेट लॉस के लिए थोड़ा बहुत सा ड्रिंक जो है वो रेडी करती हूँ अपने लिए, क्योंकि आपको अपना खुद का ध्यान खुद ही देना होता है, आपके लिए कोई ध्यान नहीं देने वाला है। तो इसीलिए जो लेडी मेरी वीडियो देख रही है, ऐसी लेडी जो अपना ध्यान नहीं रखती है और जो जिनको लगता है कि बस अपना ध्यान ना रखो तो भी चल जाएगा, तो नहीं, आपको पहले अपना ध्यान रखना है। पहले आप ठीक रहोगे तभी तो अपने घर परिवार, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने पति सबको देखोगे, है ना। तो सबके साथ साथ अपना भी ख्याल आपको रखना होगा, वरना आपके पास इतना समय नहीं है। आपको समय निकालना पड़ेगा। मैं सुबह जब उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं अपने बच्चे को जो बॉटल वाला दूध होता है वो बना के मैं ईशान को दे देती हूँ। और ईशान तो सोया रहता है उस टाइम पे, तो ईशान को वैसे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग दूध देने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जब उठता है तभी उसको ब्रश करता है, फिर वो दूध जो है जो भी होता है वो पीता है। लेकिन ईशान अभी बहुत छोटा है, तो उसको उठते ही पहले मैं बॉटल में दूध भर के उसको दे देती हूँ। और उसके बाद मैं अपना किचन में आके अपने ड्रिंक्स रेडी करती हूँ, जो भी वेट लॉस के लिए मैं पीती हूँ वो सारी चीज़ें। तो मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिला है। मुझे ऐसा लगा है कि मेरा वेट कम हुआ है, मेरा जो टमी में फैट बहुत ज़्यादा था वो भी सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो रहा है। कोई भी चीज़ एक बार में कम नहीं होता। और डिलीवरी के बाद ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे बॉडी में ना मतलब होता है, परिवर्तन तो होता ही है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है तो हमें उसको थोड़ा सा ध्यान देना है, बस यही सारी चीज़ें हैं। तो अपने घर का काम करते करते मैं थोड़ा सा अपने ऊपर भी ये सारी चीज़ें ध्यान देती हूँ। पहले तो नहीं देती थी, लेकिन हाँ अब ध्यान देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप हेल्दी हो जाते हो और आपको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे नीचे बैठ के मैं खाना नहीं खा पाती थी। ऐसी सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बैक पेन तो ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद अगर आपकी मालिश ठीक से ना हो और आप अगर रेस्ट ना कर रहे हो तो आपको बैक पेन तो होना ही होना है गाइस। तो वीडियो एडिटिंग करते करते ना गाइस मेरा कुरियर आ गया था, तो उसी को रिसीव करने चली गई थी। और बस यहाँ पे मैं चाय बना दी हूँ। और सुबह सुबह ये चाय ना पति देव के लिए ऐसा स्पेशल चाय बनाना पड़ता है। सो अभी चाय दे के घर की साफ़ सफाई, तो रंजना आई थी, वो झाड़ू पोछा बर्तन करके चली गई हैं। और लेकिन बाकी का जो काम है करना, यहाँ पे मेरा छोटा वाला बाबू को देख लीजिए। बड़ा वाला तो अभी सो रहा है, पर छोटे वाले को आप लोग मिल लीजिए। इसको खुद का दूध नहीं पीना है, इसको जो हम चाय लेके आए ना, इसको वो चाय पीना है। ये ना जब चाय लेके आई है या कुछ भी खाना लेके आई है ना, तो ये सबसे पहले दौड़ के आता है कि मुझे चाहिए। इसका वो रिएक्शन देखना ना हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, जब कोई भी खाने की चीज़ लाओ ना और ये तुरंत आता है दौड़ दौड़ के एकदम से। सो यहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। ऐसे पनीर की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो कभी कभी मैं इस तरीके से पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया और टमाटर, इन सबको मैं इसमें चॉपर में डाल दूँगी और मैनुअल चॉपर में अच्छे से इसको चॉप कर लेंगे। मैनुअल चॉपर ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपका मसाला पीसने का मन नहीं करता है, कि मिक्सर ना चलाए या फिर थोड़ा मसाले वाली सब्ज़ी ना खाए, थोड़ा हल्का मसाला वाला सब्ज़ी खाए। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा मसाला वाला सब्ज़ी खाने का ना मन नहीं करता है। तो इस टाइप का अगर आपके पास मैनुअल चॉपर है ना, तो चॉपर वाला ना आप काफ़ी ईज़िली इसको चॉप कर सकते हो और बहुत अच्छा इसका सब्ज़ी का टेस्ट भी होता है। तो मैं तो बहुत बार ऐसा ही करती हूँ कि जो भी मेरा चॉपर रहता है मैं उसमें सारी सब्जियों को डाल देती हूँ और बना लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, आपका काम भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि घर में एक तो काम होता नहीं है और हमारे पास ही बहुत ज़्यादा काम होता है। बच्चा संभालना, एक झाड़ू पोछा बर्तन रंजना करके चली जाती है, उसके बाद भी घर में झाड़ू लगाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा वाला बाबू कुछ गिरा देता है या रिशांगी गिरा देता है, तो पोछा भी लगाना पड़ता है। लेकिन ये होता है कि आप अगर बीमार हो, तो अगर आपने अपने घर में मेड लगा के रखा है, अगर आप बीमार हो तो आपके घर में कोई अगर करने वाला नहीं है, तो उस टाइम आपको आपकी मेड का हेल्प जो है बहुत अच्छा मिल जाता है। जैसे रंजना मेरे यहाँ 6 साल से काम कर रही है, जब से रिशांक हुआ था उसके बाद 4 महीने के बाद से रिशांक, तब मैं रंजना काम कर रही, तब से आज तक वो काम कर ही रही है हमारे घर में।
ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में काम करने के लिए काफ़ी नहीं हूँ, मैं अकेले अब सारा कुछ कर सकती हूँ। लेकिन होता है कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ, बिकॉज़ मैं बीपी की पेशेंट हूँ, मुझे बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ, फिर घर जो है ना मेरा अस्त-व्यस्त सा हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसी रीज़न से मैं रंजना को रखी हूँ कि चलो एक काम है, झाड़ू, पोछा, बर्तन आगे कर जाती है, उसके बाद घर गंदा होता है तो मैं खुद से सारी चीज़ें जो है हैंडल कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, एक सपोर्ट सिस्टम है कि मैं अगर काम ना कर पाऊँ तो मैं रंजना को बोल देती हूँ, वो कर लेती है। तो यहाँ पे सरसों तेल में गरम होके मैंने तेज पत्ता डाला है और जीरा नहीं डाला है। जीरा क्यों नहीं डाला मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने कुछ ग्रॉसरी का सामान मंगवाई थी, तो मैं उसमें जीरा लिखी थी क्योंकि जीरा घर में पूरा ही ख़त्म था। तो जीरा के जगह पे उन्होंने मेथी दे दिया है, तो वो मुझे रिटर्न करवाना है। तो हस्बैंड को टाइम नहीं मिला था कि वो रिटर्न करवाएँ, और मैं इन दिनों बिज़ी थी क्योंकि आपको पता ही है कि हमें यहाँ से शिफ्टिंग करना है, तो पैकिंग्स करनी है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो नई-नई चीज़ें कुछ लेना है, ज़रूरी की चीज़ें, तो उन सब सारी चीज़ों में बिज़ी हूँ। तो इस वजह से मैंने वो एक्सचेंज ही नहीं करवाया कल। तो ये मैं हस्बैंड से बता रही थी कि जीरा रखना है, लेकिन जीरा ही नहीं है, तो हस्बैंड कह रहे हैं जीरा पाउडर रख दो। तो ऐसे बोल रहे थे, तो मैं सोची ठीक है शाम में मैं ना एक्सचेंज करके मंगवा लूँगी। अब मेथी का ना मुझे सच बताऊँ उतना काम नहीं होता है। लेकिन हाँ, जीरे का तो काम होता ही है, सब्ज़ी में तो डेली जीरे का काम होता ही है। तो बस यहाँ पे मैंने ड्राई मसाले ऐड कर दिए, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। मैं तीखा लाल मिर्च पाउडर नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड तीखा नहीं खाते हैं, साथ में रिशांक भी तीखा नहीं खाता है। तो इसीलिए मेरा जो भी खाना होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, टेस्टी होता है बट स्पाइसी नहीं होता है। रीज़न ये होता है कि हस्बैंड जब खाते नहीं है तो फिर मैं बनाऊँगी किसके लिए, इसी वजह से। तो बस यहाँ पे मैंने पनीर डाल दिया, और इस तरीके का सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ तो पनीर को फ्राई नहीं करती हूँ। बाकी जो मसाले पीस के जो सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें मैं पनीर को फ्राई करती हूँ, लेकिन इस टाइप की सब्ज़ी में मैं पनीर को फ्राई नहीं करती हूँ। और ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में, इसको पूरी पराठे के साथ आप खाओगे ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। साथ में मशीन में मैंने आटा भी गूँथ लिया था, और अभी फटाफट से पराठे सेक लूँगी, हस्बैंड को दे दूँगी, उसके बाद में बाकी का जो काम जो है वो अपना घर का करने लगूँगी। आप नीचे देख सकते हो स्लैब के नीचे हमारे बहुत सारी पैकिंग्स किचन की हो चुकी है, और घर अभी थोड़ा-सा अस्त-व्यस्त भी है क्योंकि पैकिंग्स चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा-सा अस्त-व्यस्त है घर अभी, क्योंकि सारी चीज़ों को अच्छे से रखना है। हालाँकि बहुत ज़्यादा दूर में मैंने घर नहीं लिया है, बहुत पास में ही हमारा घर है नया वाला। लेकिन फिर भी आपको सामान तो बहुत अच्छे से लेके जाना है ना, बहुत इतना भी नहीं है कि जस्ट पास में है, तो थोड़ा-सा डिस्टेंस है। मैं आपको उतना डिस्टेंस वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि एज़ अ सिक्योरिटी पर्सन सब लोग अच्छे नहीं होते जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं, है ना? तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको थोड़ा-सा छिपा के आप समझ सकते हैं रखना पड़ता है गाइस। सो हस्बैंड नहाने चले गए थे, पतिदेव बोले मैं नहा लेता हूँ क्योंकि उनका लेट हो रहा था, उनके काफ़ी सारे आज मीटिंग्स भी थे और बहुत सारा काम भी होता है डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली, तो ऑफिस उनको एकदम टाइम से जाना पड़ता है। साथ में नवरात्रि चल रहा है तो घर में पूजा पाठ भी चल रहा है। तो हस्बैंड बोले कि मैं नहा लेता हूँ, तो उससे पहले उन्होंने 1 कप चाय माँगा, तो मैं उनको चाय बना के दे दी क्योंकि उनके ना गले में थोड़ी-सी खराश भी हो रही थी, 2-3 बार चाय पी ही लेते हैं। मैं नहीं पीती हूँ, मुझे 2-3 बार चाय पीने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। ठंड के टाइम पे 2 टाइम कॉफ़ी ज़रूर पी लेती हूँ, लेकिन चाय पीने की ऐसी आदत मेरी नहीं है। और बहुत लोग तो दिन भर चाय दे दो तो दिन भर चाय पीते रहते हैं। तो मुझे पता है, सच बताऊँ तो मुझे चाय बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हस्बैंड के लिए मैं चाय बनाती हूँ क्योंकि उनको चाय पीना अच्छा लगता है, यही रीज़न है। मैं कभी चाय अपने लिए तभी बनाती हूँ जब मेरा ना सर दर्द से फटता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं चाय पीऊँ तो मुझे आराम मिल जाए, ऐसा करके। तो पराठे मैंने सेक लिए थे, साथ में मैं आ चुकी थी बेडरूम में। ये सोफ़ा है, सोफ़ा आप लोग को पता ही है, मैं अब लेकिन हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नए जुड़ते हैं उनको पता नहीं होता। तो मैं आपको बता दूँ, ये सोफ़ा कम बेड है। तो हस्बैंड और ईशांक जो है, मतलब पतिदेव और ईशांक इस पे ही सो जाते हैं, छोटा वाला बाबू और मैं बेड पे सोते हैं। रीज़न ये रहता है क्योंकि जैसे इसी रूम में एसी चलता है ना, इसीलिए आप कंबल देखें ना, क्योंकि अब तो थोड़ा-सा भी एसी चलाओ ना तो ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगता है। तो इसके रीज़न से ना, मतलब हस्बैंड और ईशान कंबल ओढ़ के सोते हैं। सोचिए, ठंड वाला कंबल ओढ़ के सोते हैं ये। ऐसा नहीं कोई पतला कंबल है, मोटा-सा कंबल है, फिर भी दोनों कंबल ओढ़ के सोते हैं। और ये सोफ़ा कम बेड बहुत ही अच्छा है कि अगर आपके घर में थोड़ा-सा स्पेस है तो आप मतलब घर में आप लोग एडजस्ट करके सो सकते हैं। हालाँकि मेरे पास एक और बेड है जो मेरे हॉल में है, वहाँ भी मेरे पास बेड है, लेकिन तो भी सभी लोग यहाँ पे एक ही साथ सोते हैं। रीज़न है कि एसी भी है और कंफर्ट ज़ोन भी रहता है, बात करते-करते अपना दोनों बच्चे खेलते हैं रात में थोड़ा एक-दूसरे के साथ में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं।
इसीलिए अलग-अलग नहीं सोते हैं, सब आदमी साथ में ही सो जाते हैं। और बस यहाँ पे पहले मैं इस पे बेड लगा देती हूँ और उसके बाद अभी तो इतनी सारी पैकिंग्स है ना कि मुझे समझ में नहीं आता कैसे सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी, कैसे रखूँगी। पैकिंग्स मैं आपके साथ नहीं दिखा पा रही हूँ। रीज़न ये है कि मैं सोचती हूँ क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को पैकिंग्स, इसीलिए पैकिंग नहीं दिखाई हूँ। हाँ, हालाँकि सारा सामान जब एक साथ पैक हो जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कैसे क्या पैकिंग किया है, ज़रूर शेयर करूँगी। हालाँकि जब रंजना आती है तो हम दोनों मिल के बहुत सारी पैकिंग्स कर लेते हैं। धीरे-धीरे सारी चीज़ों को पैक नहीं करूँगी तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, बस 4 से 5 दिन ही बचा है मेरे पास इस घर में। और ये घर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा। काफ़ी सारी यादें हैं जो मैं यूट्यूब पे रखी हूँ एज़ अ मेमोरी। यहाँ की वीडियोस मैंने बनाया तो ऑब्वियसली मेरे पास सारी चीज़ें हैं है ही। और अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। और मैंने साइड में इमोजी इसलिए लगा दिया है कि बाबू को ना तुरंत ना पतिदेव नहा दिए थे। नहा के ना सिर्फ वो डायपर ही पहना हुआ था, ऊपर का कपड़ा नहीं पहना हुआ था, मतलब टी शर्ट्स ये सारी चीज़ें नहीं पहना था ना, तो इसीलिए मैंने साइड्स में थोड़ा सा ना इमोजी लगा दिया। क्योंकि यूट्यूब है ना, कुछ भी हो जाता है, कभी भी कोई भी नोटिस आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हस्बैंड कर लिए थे पूजा पाठ और यहाँ पे हस्बैंड को और बाबू को दोनों को मैं नाश्ता दे दी थी। और रिशांक अभी स्कूल नहीं जा रहा है। रीज़न ये है क्योंकि रिशांक का न्यू स्कूल में एडमिशन होने वाला है। अभी 3 से 4 दिन में एडमिशन हो जाएगा। जैसे ही नवरात्रि ख़त्म होगा वैसे उसका एडमिशन हो जाएगा। और इसको देखिए, पूरी खाना है, हस्बैंड से पूरी मांग के पूरी खा रहा है। ये इतना छोटा सा बच्चा ना बहुत परेशान कर देता है गाइज़। मैं नहा के अपना आरती पूजा जो है वो कर रही हूँ। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि माता रानी मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को हमेशा खुश रखे। जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके बच्चे, उनके परिवार हमेशा खुश रहे। नवरात्रि है, जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए और दुर्गा पूजा घूमिए। दुर्गा पूजा तो सच में बहुत हाई एक्साइटमेंट का रहता है कोलकाता में। शादी से पहले हम लोग कोलकाता रहते थे ना, बहुत घूमते थे दुर्गा पूजा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक